यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को मिली ब्लैंक मार्कशीट का मामला गरमा गया है। अंक पाने के लिए स्टूडेंट्स ने आंदोलन शुरू कर दिए हैं। स्टूडेंट्स द्वारा बोर्ड में मार्कशीट से गायब अंकों के लिए आरटीआई दायर की गई है। स्टूडेंट्स ने कहा है कि आंदोलन के दूसरे चरण में प्रयागराज में यूपी बोर्ड कार्यालय पर धरना देंगे। आखिरी चरण में लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। कोरोना काल में सत्र 2020-21 के हाई स्कूल के दर्जनों बच्चों को ब्लैंक मार्कशीट प्राप्त हुई। इस पर डीआईएस कार्यालय पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। बोर्ड ने कह दिया कि जिन स्कूलों से अंक प्राप्त हुए थे, मार्कशीट में उन्हें अंक दे दिए हैं। जिन स्कूलों ने अंक नहीं भेजे थे उनको प्रमोट किया गया है, जबकि स्कूल संचालक कह रहे हैं उन्होंने बोर्ड को अंक भेजे थे। स्कूल और बोर्ड के बीच अंक पाने के लिए बच्चे पिस रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस ने इन छात्रों की मदद के लिए आगे आए हैं। उनकी सलाह पर छात्राओं ने यूपी बोर्ड में आरटीआई दायर कर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जबकि इनको जानकारी दी गई है कि जो अंकपत्र हैं जिनमें उनको निर्गत हुए हैं वो प्रमोटेड अंकपत्र जो हैं बोर्ड के द्वारा उन पर निर्णय लिया जाना है। जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया जाना, ये नीति विषयक निर्णय है। शासन स्तर से इस पर कार्रवाई होनी। शासन को बोर्ड को यहाँ से अवगत करा दिया गया है, इस स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी, हमने 2020-21 सत्र में हाई स्कूल के तैयारी कर रहे थे, तो हाई स्कूल के एग्ज़ाम हुए और सभी बच्चों को मार्क्स दिए गए थे। करीब 50 लाख बच्चे थे, तो उनमें से करीब 30,000 बच्चों को मार्क्स नहीं दिए गए हैं, जिनमें से हम भी शामिल हैं। तो हम करीब 128 बच्चे हैं और हमारे मार्क्स नहीं आए हैं। किस तरीके की मार्कशीट आई है? हमारी मार्कशीट क्रॉस लगी आई हुई है, उसमें केवल प्रमोटेड लिखा हुआ है। अगर हम इसे लेकर किसी भी सरकारी दफ्तर में या किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम में अगर जॉब मांगने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर मेरिट मांगी जाती है, जिसके हिसाब से हमारी परसेंटेज नहीं बन पाएंगी और मेरिट में हम बाहर हो जाएंगे। क्या किसी और कॉलेज में यदि आपने एडमिशन लिया तो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है? जी, कई कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वो हाई स्कूल के मार्कशीट में अंक देखते हैं, तो वो उसके हिसाब से मेरिट जो बनती है उसी के हिसाब से एडमिशन होता है। तो कई बच्चों का एडमिशन हुआ नहीं है और जैसे कि हमने बोर्ड में पता किया तो बोर्ड वाले कहते हैं कि हमें स्कूल से अंक प्राप्त नहीं हुए, और अगर हम स्कूल से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये बोर्ड वालों की कमी है। तो इन्होंने बोर्ड ने और स्कूल ने हमें फुटबॉल समझ रखा है, कोई इधर फेंक देता है तो कोई इधर फेंक देता है। डीआईओ ऑफिस आए हो, क्या सुनवाई हुई? तो हमने डीआईओ सर से कहा है कि आप हमें जो हमारे नंबर हैं आप उनके बारे में तहकीकात कीजिए कि हमारे नंबर आखिर गए कहाँ। आप उसकी देखिए कि आप किसकी गलती है, बोर्ड की गलती है या फिर हमारे स्कूल वालों की गलती है। तो ये हमने केवल डीआईओ सर से मुलाकात की थी, 43 आरटीआई भी दी थी, तो जिसके चलते उन्होंने मना कर दिया कि हम आरटीआई आपकी नहीं लेंगे। तो थोड़ी देर बाद बहस करने के बाद में जब उन्होंने कहा कि हम आरटीआई लेंगे और उन्होंने धमकी भी दी थी, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो हम पुलिस वालों को बुलवा लेंगे। अब क्या आपको आश्वासन मिला कुछ? हमें डीआईओ सर के तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, पर लेकिन हमने आरटीआई अपनी रिसीव करा दी है, जिसके चलते वो स्कूल से और बोर्ड से हमारे अंक प्राप्त कर सकें, जिससे हम ये है कि बोर्ड से पूछ सकें कि हमारे अंक आखिर आपके द्वारा गए कहाँ। इन सारे कार्रवाई के बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो अगर कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता है तो फिर हम योगी जी से गुहार लगाएंगे। अगर योगी जी नहीं सुनते हैं तो फिर उसके बाद हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुहानी सिंह है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। और हमने सन 2020 में बोर्ड के 10th के पेपर दिए थे, जिसमें हमारी मार्कशीट में हमको मार्क्स नहीं मिले हैं, जिसके चक्कर में हमारे कॉलेज में और जॉब में सब में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 10th की मार्कशीट हर जगह मांगी जाती है और इससे हमारे फ्यूचर को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे मार्कशीट में नंबर प्रदान करें। आप यहाँ आए हो, इन्होंने बोला कि हम इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये तो बोर्ड का काम है, बोर्ड देखेगा और आपके स्कूल वालों की भी गलती है। तो अब हमें ये नहीं मालूम किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, लेकिन खिलवाड़ तो हमारे भविष्य के साथ हो रही है, तो ये गलत चीज़ है। कौन से स्कूल से? श्रीमती वैजयंती देवी इंटर कॉलेज। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करें? तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, फिर अपनी वहाँ पे मांगे रखेंगे।